बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास दहम की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.5 करेंगे। तो इसमें हमें जो टर्म समझनी है वो है मुश्तरक तग़य्युर। हमने एक्सरसाइज 3.2 में तग़य्युर रास्त और तग़य्युर माकूस के बारे में पढ़ा था। तग़य्युर रास्त अगर दो मिक़दारों में इस तरह का तग़य्युर हो कि एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार भी बढ़े तो हम कहेंगे दोनों मिक़दारों में तग़य्युर रास्त है। और अगर एक मिक़दार के कम बढ़ने से या कम होने से दूसरी मिक़दार उसी निस्बत से एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार कम हो और एक मिक़दार के कम होने से दूसरी मिक़दार बढ़े तो उसमें तग़य्युर माकूस होता है। जब एक या एक से ज़्यादा मुतग़य्यरात में रास्त और माकूस इकट्ठे हो जाएं, तग़य्युरों के मिलने से मुश्तरक तग़य्युर बनता है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.5 का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अगर एस का यू स्क्वायर से तग़य्युर रास्त है और एस का वी से तग़य्युर माकूस है और एस बराबर है हो 7 के जब यू बराबर 3 और वी बराबर 2 हो के, तो एस की कीमत मालूम करनी है जब यू बराबर है 6 और वी बराबर है 10 के। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 में जो इस तरह क्वेश्चन किए थे ये तकरीबन उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्योंकि एस का यू स्क्वायर से तग़य्युर रास्त है और वी से तग़य्युर माकूस है, तो हम इसको लिखेंगे एस जो है वेरी करता है यू स्क्वायर से डायरेक्टली और वी से इन्वर्सली। तो अगर ये देखें तो यू स्क्वायर से क्योंकि डायरेक्टली करता है तो उसको बटे के ऊपर लिखा है और वी से इन्वर्सली करता है माकूस तनासब है तो उसको बटे के नीचे लिखा है। तो एस किसके बराबर हो जाएगा के यू स्क्वायर और वी के, यहाँ पे के जो है वो तग़य्युर का मुस्तकिल है। अब इसके अंदर जो है हमने एस बराबर है 7 जो पहली कीमतें थी एस की, एस बराबर है 7, यू बराबर है 3 और वी बराबर है 2। इन कीमतों को दर्ज करके हमने के की कीमत निकालनी है। तो एस बराबर है 7, यू बराबर है 3 और वी बराबर है 2 हमने इसके अंदर मुसवात के अंदर दर्ज कर दी। तो यहाँ से 7 बराबर है के 3 का स्क्वायर ओवर 2, तो यहाँ से के की कीमत निकालनी है। ये 3 का स्क्वायर 9 के हो गया और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 ज़रब 2 14 बराबर है 9 के और के किसके बराबर आ जाएगा 9 इधर आके तकसीम हो जाएगा 14/9। तो अब के बराबर है इस के की इस वैल्यू को लेके हम के की ये वैल्यू और इसको हम दर्ज कर देते हैं मुसवात 1 के अंदर। एस बराबर है के यू स्क्वायर ओवर वी में जब तो एस क्या आ जाएगा 14 यू स्क्वायर ओवर 9 वी, यानी कि हमने के की कीमत 14/9 जो है उस मुसवात में दर्ज कर दी है। अब इस मुसवात में हम जो ये दूसरी जो कीमतें हैं वी बराबर है 10, यू बराबर है 6, ये दर्ज करके हम एस की कीमत निकालेंगे। तो एस की कीमत क्या हो जाएगी मुसवात में वी बराबर 10 यू बराबर है 6 जम दर्ज करने से क्या हो जाएगा एस बराबर है 14, यहाँ पे जो है यू का जो है वो 6 है तो 6 का स्क्वायर ओवर 9 और वी क्या है 6, वी जो है वो 10 है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी और इसको हल कर लिया। हल करने से एस बराबर आता है 28/5 के। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर y का एक्स क्यूब से तग़य्युर रास्त है, यानी कि एक्स वाई जो है वो एक्स क्यूब से डायरेक्टली वेरी करता है तग़य्युर रास्त है और जेड स्क्वायर और टी इन दोनों के साथ तग़य्युर माकूस है। y का जेड स्क्वायर और टी के साथ तग़य्युर माकूस है और y बराबर है 16 के जब x बराबर है 4, z बराबर है 2 और t बराबर है 3।
ये तीन वैल्यूज़ अगर ये है तो y 16 होता है, और y की कीमत मालूम करें जबकि x बराबर है 2, z बराबर है 3 और t बराबर हो 4 के। तो हम क्योंकि y का x क्यूब से तग़य्युर रास्त है और y का z स्क्वायर और t से तग़य्युर माकूस है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, y डायरेक्टली वेरीज x क्यूब के साथ और जो माकूस है वो बटे के में आ जाएंगे, इन्वर्सली डायरेक्टली वेरी करता है z स्क्वायर और t के साथ। तो y किसके बराबर हो जाएगा, k x क्यूब ओवर z स्क्वायर t के, जबकि यहाँ पे k जो है तो वो तग़य्युर का मुस्तकिल है। तो अब हम तो यहाँ पे k किसके बराबर आ जाएगा, k के लिए हम ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं y बराबर है 16, x बराबर है 4, z बराबर है 2 और t बराबर है 3, इनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है k की कीमत निकाल लेंगे। तो हमारे पास k की कीमत क्या आ जाएगी, 16 बराबर है k 4 क्यूब ओवर 2 का स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ पे 4 का जो क्यूब है वो 64 आ जाता है, 64 के हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो है 4, 4 ज़रब 3 12, और ये 16 जो है k जो हमने निकालना है, k हमने एक साइड पे कर लिया, 12 इधर जाएगा तो ये ज़रब हो जाएगा, 64 इधर आके तकसीम हो गया, और 16 एकम 16 16 चौक 64, 16 ज़रब 4 64 और 4 ज़रब 3 12, तो 4 3 12, यहाँ 3 जो है k बराबर आ गया हमारे पास 3 के। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये वाली, यहाँ पे k की कीमत 3 जो है दर्ज कर दें तो ये आ जाएगा 3x क्यूब ओवर z स्क्वायर t के। अब हमने मालूम करना है y की कीमत मालूम करनी है, जबकि x बराबर है 2 और z बराबर है 3 और t बराबर है 4 के। अब हमने इस इक्वेशन में ये वाली कीमतें दर्ज करनी है, x बराबर है 2, z बराबर है 3 और t बराबर 4, और हमने y जो है वो मालूम कर लेना है। तो ऊपर वाली ये मुसवात जो है इसके अंदर अब आपने जो दूसरी कीमतें हैं वो दर्ज करनी है, तो हमें y की कीमत हमारे पास आ जाएगी, y बराबर है 2/3, तो 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, इसको आप हल कर लें तो 2/3 जो है वो y की कीमत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर v का हासिल ज़रब x y क्यूब से तग़य्युर रास्त हो और z स्क्वायर से तग़य्युर माकूस हो, यानी कि बटे के ऊपर x y क्यूब आएगा और बटे के नीचे जो है z स्क्वायर आएगा, तो v बराबर हो 27 के जब x बराबर होता है 7, y बराबर है 6 और z बराबर है 7 हो, तो और v की कीमत मालूम करनी है जबकि x बराबर हो 6 के, y बराबर हो 2 के और z बराबर है 3 के। तो इन पहली वैल्यूज़ को लेके हम k की कीमत मालूम करेंगे और फिर k की कीमत को मुसवात में दर्ज कर देंगे और फिर इन वैल्यूज़ को लेके हम v की कीमत जो है वो मालूम कर लेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि v का हासिल ज़रब एक्स वाई क्यूब अभी इकट्ठा दे दिया है, एक्स वाई क्यूब से तग़य्युर रास्त है, तो v का तग़य्युर रास्त होगा एक्स वाई क्यूब के साथ, और z स्क्वायर से तग़य्युर माकूस है तो इसको हमने बटे में नीचे आ गया, तो डायरेक्टली वेरी करता है एक्स वाई क्यूब के साथ और इन्वर्सली वेरी करता है z स्क्वायर के साथ। तो v किसके बराबर आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब ख़त्म करेंगे इसका मतलब होता है k टाइम्स इसके बराबर है, तो k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ये तग़य्युर का मुस्तकिल है, तो k एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर आ गया, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से हम जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये पुट करके यहाँ से k की कीमत निकाल लेंगे, z बराबर है 7, y बराबर है 6, x बराबर है 7 और v बराबर है 27 दर्ज करने से यहाँ से हम k की कीमत निकाल लेंगे। तो k की कीमत क्या आ जाएगी, 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, 7 स्क्वायर जो 49 होता है, हमने k निकालना है तो k एक साइड पे रखेंगे हम और बाकी चीज़ें हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। 7 ये 7 ज़रब 7 और 49 7 पे तकसीम होता है, 7 ज़रब 7 49, तो 7 7 ज़ार
49। तो यहाँ से हमने के की कीमत निकाल ली। ये 7 216 इधर जाके तकसीम हो गया और 27 इधर आके ये 7 जो है इधर जाके ज़रब हो गया। हमने के की कीमत निकालनी है यहाँ से, तो 216 को इधर ले आए, तकसीम हो गया, 7 को इधर ले गए, ज़रब हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि ये बराबर है 7/8। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मुख्तसर करने से हमारे पास के आ गया है 7/8 के। अब इस 7/8 को हमने जो इक्वेशन थी हमारी ये, इसमें हम के की कीमत जो है 7/8 जो है वो दर्ज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v बराबर है 7xy³/8z²। अब हमने जो दूसरी कीमतें हैं, ये जो कीमतें x बराबर है 6, y बराबर है 2 और z बराबर है 3, ये दर्ज करके हम v की कीमत जो है वो निकाल लेंगे। तो ऊपर वाली मुसावात में हमने z बराबर है 3, y बराबर है 2 और x बराबर है 6 दर्ज करने से v आ गया हमारे पास 7/6 और 2 का क्यूब ओवर 8 3/3²। तो यहाँ पे ये आ गया 7/6 42, 2 का क्यूब जो है वो 8 हो गया और 8 और 3² 3 का स्क्वायर 9 हो गया। हमने v निकालना है, तो ये 8 और 8 जो है ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास 42/9 आ गया। तो हम अगर 3 का टेबल लेके 14 3 42 और 3 3 9, तो v बराबर आता है 14/3 के। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने कंप्लीट कर ली। अब हम एक्सरसाइज 3.6 करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे, जिसमें के तरीका को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो के मेथड क्या है, तो अगर हमारे पास एक तनासब है a निस्बत b तनासब c निस्बत d हो, तो हम हर निस्बत को k के बराबर जो है वो रखते हैं। कैसे कि a निस्बत b को हम लिख सकते हैं a ओवर b बराबर c ओवर d के। तो इसको हम बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये k के बराबर है। तो a ओवर b भी k के बराबर है और c ओवर d भी k के बराबर हो जाएगा। a ओवर b बराबर है k और c ओवर d बराबर हो जाएगा k के। तो a किसके बराबर हो जाएगा, b के, और c बराबर हो जाएगा d के। इन वैल्यूज़ को a बराबर है b के और c बराबर है d के, इस वैल्यूज़ को पुट करके हम जो है क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 में हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर जो है वो 2, 3 और 6 करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, कि अगर a निस्बत b बराबर हो c निस्बत d के, तो हमने साबित करना है कि 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b बराबर होता है 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d के। तो इसके अंदर हमने के मेथड को इस्तेमाल करना है। तो लेट्स सी, तो हमने हमारे पास निस्बत अगर क्या है कि a निस्बत b बराबर हो c निस्बत d के, तो a ओवर b और फ़र्ज़ कर लेते हैं a ओवर b बराबर होगा c ओवर d, उसको हमने फ़र्ज़ कर लिया k के बराबर है। तो a ओवर b बराबर हो जाएगा k और c ओवर d बराबर भी वो भी हो जाएगा k के बराबर। तो यहाँ से a की क्या कीमत आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा b के और c बराबर आ जाएगा d के। यहाँ से d इधर जाके मल्टीप्लाई d के हो गया। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी हम ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b हमने ले ली। तो इस मुसावात में हमने जो a की कीमत है b के, a बराबर है b के दर्ज करने से, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू ही है b के, b हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो हमने इसके यहाँ पे जहाँ पे a है वहाँ पे b के दर्ज कर दिया। तो 6b के माइनस 5b ओवर 6b के प्लस 5b। यहाँ से अगर आप देखें ऊपर और नीचे यहाँ पे b कॉमन है, तो हमने b कॉमन ले लिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6k माइनस b कॉमन b इंटू 6k माइनस 5 और नीचे क्या आ गया b इंटू 6b प्लस 5। ये b और b जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये b और ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। इसको हमने इक्वेशन 1 कह लिया। तो इस अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी, 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो हमने राइट हैंड ले ली
6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो उसी तरह अब हमने c बराबर है डी के जो है इसके अंदर दर्ज कर देना है। ऊपर वाली मुसवात में c बराबर है डी के दर्ज करने से तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में c की जगह डी के आ गया, 6dk माइनस 5d ओवर c की जगह डी के और 6dk प्लस 5d, यहाँ पे d होगा। अब यहाँ पर d कॉमन, दोनों में d कॉमन ले लें, 6k माइनस 5 और d भी यहाँ पे नीचे भी कॉमन ले लिया, 6k प्लस 5, d से कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बच जाएगी, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। अगर आप देखें क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी जो है 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 थी और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आई है 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 जो है दोनों आपस में बराबर हो गई, तो लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में भी हमने के मेथड के ज़रिए इसको हल करते हैं। थर्ड पार्ट में a ओवर b बराबर है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने a निस्बत b बराबर होती है c निस्बत d के, तो हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि a ओवर b बराबर हो गया और c ओवर d बराबर हो गया k के। तो a ओवर b बराबर है k और c ओवर d बराबर है k, तो a किसके बराबर हो जाएगा b के और c बराबर हो जाएगा d के। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a ओवर b है, तो a ओवर b में हमने a बराबर है b के और c बराबर है d के दर्ज कर लें। तो a हमारे पास यहाँ पे c तो नहीं है, हमारे पास a ही है, तो b के ओवर b हो जाएगा। a की जगह हमने b के दर्ज कर लिए, ये b और b कैंसिल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ k बच जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड भी k आनी चाहिए, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। तो हम इसको जो है मुसवात में a की जगह b के और c की जगह d के जो है वो दर्ज कर लेते हैं। a बराबर है यहाँ पे c के होना है और a बराबर है b के और c बराबर है d के। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लें, ये बिल्कुल ये वाली फॉर्म आ जाएगी ऊपर वाली मुसवात में a बराबर है b के और c बराबर है d के दर्ज करने से। तो यहाँ पर a की जगह b के हो गया, b के का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर था तो b के का स्क्वायर प्लस c बराबर होता है d के, c की जगह d के पुट किया तो d के का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो के स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के, ये b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये आप कैंसिल हो जाते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो पीछे क्या बच गया के स्क्वायर का जजर, के स्क्वायर का जजर क्या होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास के, तो ये भी राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई के। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास के आई थी, इक्वेशन 1 जो थी ये भी के थी, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ गई है के आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 की रूह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है, बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो लिहाजा साबित हुआ कि ओवर बी बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। तो इसको भी हमने इसी तरीके से हल करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो निस्बत ए क्यूब ओवर ए प्लस बी बराबर होता है, बराबर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निस्बत सी क्यूब ओवर सी प्लस डी के। हमने ये साबित करना है कि दोनों बराबर हैं। तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निस्बत ए क्यूब ओवर ए प्लस बी बराबर साबित करना है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निस्बत सी क्यूब ओवर सी प्लस डी के। तो हम इसको कसर की फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी, ये हम बटे में आ गया, कसर की फॉर्म में लिख लिया हमने। और इसी तरह बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी क्यूब ओवर
सी प्लस डी। तो ये तकसीम हो रहा है। जब हम इसको ज़रब की फॉर्म ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, उलट जाएगा। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए प्लस बी ओवर ए क्यूब हो जाएगा और बराबर आ जाएगा सी स्क्र प्लस डी स्क्र। ये इसको ये तकसीम हो रहा है, जब इसको हम ज़रब करें तो ये भी उलट जाएगा, नीचे वाली रकम जो है सी प्लस डी ओवर सी क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ से हम अब ले लेते हैं कि तनासब अगर ए निस्बत बी बराबर हो सी निस्बत डी के, तो फ़र्ज़ करते हैं कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी प्लस सी ओवर डी बराबर हो गया के के। तो ए ओवर बी बराबर हो गया के और सी ओवर डी बराबर हो गया के। तो ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के, और सी बराबर हो जाएगा डी के। तो ए की कीमत हमने बी के दर्ज कर देनी है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। तो यहाँ से हमने ऊपर वाली मुसावात में ए इज़ इक्वल टू बी के दर्ज करने से, तो ए स्क्र आ गया बी के स्क्र प्लस बी स्क्र, ए की जगह हमने बी के दर्ज कर दिया, तो प्लस बी आ गया ओवर ए क्यूब की जगह बी के का क्यूब आ गया। तो इसी तरह हमने बी के स्क्र हम लिख सकते हैं बी स्क्र के स्क्र प्लस बी स्क्र, और नीचे जो है बी के का जो क्यूब है वो हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब। यहाँ पे अब देखें बी स्क्र और ये बी जो है ये हमारे पास कॉमन है बी, और यहाँ पे ये बी और ये बी आपस में कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, यहाँ से बी स्क्र कॉमन लिया और यहाँ से बी कॉमन लिया। तो अंदर क्या बच गया, के स्क्र प्लस 1 और इधर बच गया के प्लस 1 बी क्यूब के क्यूब। अब यहाँ पे देखें बी स्क्र और बी क्यूब बन जाता है, और ये बी क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे। बी स्क्र बी क्यूब और ये बी क्यूब कैंसिल हो गए, तो नीचे क्या बच गया, के स्क्र प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी हल हो गई। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, सी प्लस डी स्क्र इंटू सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। तो इस मुसावात में हम सी बराबर है डी के दर्ज करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास डी के का स्क्र प्लस डी स्क्र इंटू डी के प्लस डी बटा क्या हो जाएगा, डी के का क्यूब हो गया। डी के का स्क्र किसके बराबर हो गया, डी स्क्र के स्क्र जमा डी स्क्र इंटू ज़रा डी के प्लस डी बटा डी क्यूब के क्यूब। अब यहाँ से आप देखें ये डी स्क्र और ये डी स्क्र कॉमन है, इधर इसी तरह यहाँ पे डी और ये डी कॉमन है, तो ये कॉमन ले लें, मुश्तरक ले लें, डी क्यूब आ गया, अंदर क्या बचेगा के स्क्र प्लस 1, यहाँ से डी कॉमन के प्लस 1 और नीचे क्या आ गया डी क्यूब के क्यूब। अब ये डी स्क्र और ये डी ज़रब डी स्क्र ज़रब डी क्यूब हो गया, और ये डी क्यूब, ये आपस में तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गए। क्या बच गया के स्क्र प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। अब यही हमारे पास जो है राइट हैंड हमारे पास ये साइड आ गई, ये जो है आप देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी, लिहाजा साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो दूसरा चूज़ करना है। तो इसमें क्या है कि अगर ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा एफ, यानी कि 3 हमारे पास निस्बतें हैं, तो साबित करें कि ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ ओवर एफ बी बराबर होगा ए सी ई ओवर बी डी एफ की पावर 2/3 के। तो हमने इसी तरह जिस तरह पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से हमने इसको हल करना है। तो ये हमारे पास निस्बतें क्या है, ए ओवर बी सी ओवर डी और ई ओवर एफ है, इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया कि के बराबर है, तो ए ओवर बी बराबर हो गया के और सी ओवर डी भी बराबर हो गया के और सी ई ओवर एफ भी के बराबर। तो ए बराबर हो गया बी के और सी बराबर हो गया डी के और इसी तरह ई बराबर हो जाएगा एफ के। अब हमने ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर एफ के जो है वो दर्ज करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। यहाँ पे ए सी और ई की जो है कीमतें दर्ज करने से ऊपर वाली मुसावात में ई बराबर है एफ के, सी बराबर है डी के और ए बराबर है बी के दर्ज करने से, तो ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के,
ये दर्ज हो गया। और सी बराबर है डी के, ई बराबर है एफ के, और इसी तरह ई बराबर है एफ के, और ए बराबर है बी के। दर्ज करने से नीचे जो है, क्योंकि बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आप देखें बी डी और के इंटू के ज़रब के जो है के स्केयर हो जाएगा, बी डी के स्केयर। इसी तरह डी एफ के स्केयर, ये के और ये के जो है के स्केयर हो गया, डी एफ के स्केयर प्लस एफ बी के स्केयर, के ज़रब के स्केयर हो गया। यहाँ पे तीनों में के स्केयर जो है आप देखें, ये के स्केयर, ये के स्केयर और ये के स्केयर आपस में कॉमन है, मुश्तरक यहाँ से ले लिया। तो मुश्तरक जब हमने के स्केयर लिया तो अंदर क्या बच गया, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, और बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ये आपस में कैंसिल हो गए, और क्या पीछे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, के स्केयर के। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए सी ई और बी डी एफ की पावर 2/3 है। तो इस मुसवात में दोबारा ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के दर्ज करने से, तो ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर एफ के। यहाँ पे ई बराबर एफ के होना है, यहाँ पे ये दर्ज कर दिया, ई की जगह यहाँ एफ होना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें के और के क्यूब बन जाएगा, के ज़रब के की पावर 3 हो गई, और बी डी एफ ये ई गलती से लिखा गया, ये एफ है, बी डी एफ के क्यूब और बी डी एफ, ये बी डी एफ और ये बी डी एफ ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो ये आ जाएगा के क्यूब ओवर की पावर 2/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो 3 ज़रब 2/3, ये 3 से आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, के स्केयर के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड भी के स्केयर थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास के स्केयर आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 की रूह से जो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लिहाजा साबित हुआ। ये चीज़ हमने साबित कर ली। ये हमारी एक्सरसाइज जो है 3.6 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने ख़त्म कर ली है।